नमस्कार भाई लोग, हाउ आर यू। तो आज बात करेंगे गरीबी के बारे में। गरीबी का क्या है ना, ये जनरली एक फ्रॉड है, एटलीस्ट इंडिया में एक फ्रॉड है। पहली बात तो गरीबों की बात करेंगे ना, तो जो सच में गरीब है, मतलब जिनके पास खाना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे लोग बहुत कम है। ये मानना पड़ेगा आपको कि वैसे लोग बहुत कम है रिलेटिवली। और ज़्यादातर जो गरीब बोलते हैं ना खुद को कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये लोग अपने तिजोरी में पैसा, सोना, ओके, उनके पास दो चार गज ज़मीन है, ऐसे कर करके वो लोग क्या कर रहे हैं कि बेटी के शादी के लिए बचा रहे, या बच्चे के एजुकेशन के लिए बचा रहे, ऐसे कुछ तो उनका फ्रॉड चल रहा है ज़िंदगी में। तो आप लोग ना पहले, अगर आप खुद गरीब हो, अगर आपको लगता है कि आप गरीब हो, तो पहले ये देखो कि क्यों गरीब हो, क्या क्या है, और क्या क्या आपके तिजोरी में रखा गया है फ्यूचर के लिए कि जब ये होगा तब। आज हम भीख मांगेंगे, आज कुछ नहीं खाएंगे, आज कम खाएंगे, या फिर आज ऐसे कुछ फालतूगिरी करेंगे, लेकिन जब बेटी की शादी होगी तो धूमधाम से होगी। ये वाला गरीबी नहीं होता, ये खुद को चूना लगाना होता है। तो जब भी आप खुद को देखते हो ना कि आप कितने गरीब हो, पहले ये देखो कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, जो आगे पीछे लोग हैं ना, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, और लोग कैसा ना, बच्चे लोग माँ बाप से ही सीखते हैं। तो ये सदियों से चलता आ रहा है कि अरे हम गरीब हैं, हमको ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो, तुम ऐसे सोचोगे तो रहोगे, सिंपल बात है। और ज़्यादातर मैंने जितना देखा है, स्पेशली यूपी वगैरह में, उनके पास इतना पैसा है, ओके, और अगर नहीं है समझो, तो ठीक ठाक जिंदगी जी रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन इन्होंने ये सीखी है, ये प्रथा जो है सीखा है अपने माँ बाप से कि यू नो खुद को चूना लगाने का कि अरे मैं तो गरीब हूँ, हम तो ये, हम कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो पहले ये जो है ना निकालो अपने अपने दिमाग से। सेकेंडली अब एक्चुअली देखो कि अगर आपके तिजोरी में कितना है सोना, कितना है पैसा, और ये पूरा बेटी की शादी, ये सब जो फालतूगिरी है ना, आपका एजुकेशन, ये भी फालतूगिरी है, ये एजुकेशन भी फालतूगिरी है। अब वो ये दिमाग से निकालो, ओके। हर हर माँ बाप अगर बच्चा करेगा और उसके एजुकेशन के, उसके शादी के लिए पैसा बचाएगा, तो जिएगा कौन? जी कौन रहा है यहाँ पे? सवाल ये है कि तुम लोग को जीना नहीं आता, ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू लिव। और ठीक है, मान लिया आपको, समझो मैं 50 करोड़ दूं, आपको ये भी पता नहीं कि कहाँ खर्च खर्च करना है। पहले तो भैया खाने पे खर्च करो जरा, ओके, थोड़ा खाना अच्छा लाओ जिंदगी में। और खाने का है मतलब इस देश में खाने की कमी नहीं है, ओके। हम लोग सिर्फ गलत खाना खाते हैं, मतलब करी बनाते हैं या पूरा कुछ ऐसा। पहले ये सीखो कि खाते कैसे। आजकल आपके पास यूट्यूब है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, मतलब कितने लोग कह रहे हैं कि अच्छा ऐसे खाओ, ये हेल्दी होता है, ये अनहेल्दी होता है, ओके। हमारा मेन क्या है कि हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, हम लोग के पास मतलब खाना होगा भी तो हम ठीक से खाते नहीं हैं। तो पहले ठीक से खाना सीखो, दैट इज द मेन थिंग, फिर ही आपका दिमाग चलेगा, नहीं तो वही सर्कल में बैठे रहोगे। सेकेंडली एजुकेशन की बात, चलो मान लिया आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे एजुकेशन की नहीं जो बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। और ये बेस्ट होता क्या है, ये अभी जो क्या बोलते हैं, जो कोचिंग क्लासेस है, ये बोल रहे हैं हम बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, ये खुद बोल रहे हैं ना। और मान लिया कि उन लोग ने रिजल्ट्स निकाला है, बट वो आप पे डिपेंड है भाई, वो लोग क्या क्या करवाते हैं अपने स्टूडेंट से। और माँ बाप खर्च करते रहते हैं, दो चार, मतलब कहीं अब हॉलीडे पे नहीं जाएंगे, या कम खाएंगे, या कपड़े गंदा पहनेंगे, लेकिन बच्चे के खर्च के लिए जाना चाहिए। ये क्या लॉजिक है भाई? आज जियो ना जरा, हाँ। और अगर बच्चे को सच में करना है तो वो कर लेगा। ये कोचिंग क्लासेस की क्या जरूरत है? ये क्या लॉजिक है? आपके आपके जो दिमाग नहीं है ना आपका, उसके लाइक एब्सोल्यूट चुतियागिरी, ओके, जो आप में है, उसके अराउंड एक पूरा इंडस्ट्री बनाया गया। माना कि ज्यादातर लोग हैं ऐसे, ओके, देश दुनिया में, बट इतना इतना नीच कोचिंग क्लासेस के लिए पैसा बचाते हैं, वाह क्या। और क्या एक्सक्यूज बोलते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य, ये चूना खुद को भी और बच्चों को भी लगाना बंद कर दो। अगर आप किसी के बच्चे हो तो ये
ये एक्सेप्ट ही मत करो कि ये तुम्हारे भविष्य के लिए, भाड़ में गया। मैंने पहले भी कहा है, आपको सिर्फ जियो की जरूरत है और कुछ नहीं। आज सबको जस्ट चिल करना है, खाना पीना है, जियो चाहिए। ओके, उस जियो के लिए आप 4 साल 2 साल पहले आप कोचिंग क्लास में जाओगे, फिर 4 साल जाके पढ़ाई करोगे। किस बात का यार, किस बात का? अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, फोन है, 10,000 में मिलता है फोन। ओके, 3,000 का पूरा साल का रहता है, बस। और क्या चाहिए? और खाना, बस। इतना लगता है, इतना मेहनत लगता है क्या खाने के लिए? सिर्फ खाने के लिए आप पूरा ये कर रहे हो अपना कोचिंग क्लासेस जाके, फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो। वाह, ये क्या, ये बहुत सैड लॉजिक लगता है मुझे। तो ये पूरा निकाल दो अपने दिमाग से, कि हम गरीब हैं। ये गरीबी का फालतूगिरी यहीं से चालू है। बच्चों के लिए रखेंगे, बच्चों के लिए रखेंगे, ऐसे कर करके कोई जीता नहीं है, कोई ठीक से खाता नहीं है। ओके, जस्ट कम टू द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ये जो तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है ना, तुम ऐसे ही समझोगे कि तुमको क्या चाहिए, खाना और एंटरटेनमेंट, बस। यही तो चल रहा है जिंदगी भर, पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो चल रहा है। कोई खाना और एंटरटेनमेंट और ग्रीड, चलो मान लिया ग्रीड मतलब हवस। किसी भी चीज का अगर हवस है तो हवस नॉट नेसेसरली सेक्स होता है, इट्स हर चीज का हवस है। तो ये जो बड़े लोग हैं उनको हवस है, और तुमको क्या है, खाना और एंटरटेनमेंट, बस। तो इस इल्यूजन में मत रहो कि हमको आगे जाके कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है। तुमको नहीं करना है, मोस्ट ज्यादातर लोगों को नहीं करना। और अगर करना होता, सच में करना होता, तो तुम कर लिए होते कब का। ओके, किसी को बड़ा अगर बनना है तो कोई उसको रोकता नहीं है, अगर रोका तो कुचला जाएगा, समझ रहे हो। और अगर तुमको सच में कुछ करना है तो तुम मरोगे उसके लिए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इधर का उधर का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू आर जस्ट गोइंग टू डू इट। तो ये इल्यूजन से बाहर निकलो, ओके, और अपने आप को चूना लगाना बंद कर दो। और पहले ये देखो कि तुम्हारा कितने एसेट्स हैं असल में, हाँ, नहीं बेटी की शादी वाला नहीं, असल में, लाइक टोटल, हाँ, पूरे लाख में कितना जितना भी है। फिर ये देखो कि तुमको खाना क्या अच्छा खाना है, और क्या चाहिए। फिर अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स देखो। तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो तुम करोगे, तुमको कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है। चलो मान लिया कोचिंग क्लासेस, लेकिन डू यू हैव टू गो टू द बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, नंबर 1 AIR? ये क्या है? बस करो ये। तो अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाना करो, उनको बोलो कि यार मेरे को पता है कि तुम्हारा एक सेल्फिश नीड है, ओके, कि आप चाहते हो कि मैं आपका ख्याल रखूं, आप मेरे भविष्य के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के भविष्य के लिए कर रहे हो। तो ये उनको बोलो कि हाँ, और ये गरीबी का नाटक बंद करो, क्योंकि ये नाटक है, ये ज्यादातर नाटक है। कोई सच में गरीब है ना, कोई जंगल में जाएगा, आप आदिवासी देखोगे, या कोई सच में, वो कभी नहीं बोलेगा मैं गरीब हूं, वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं वो एनर्जी। वो अपना कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो जीने की कोशिश कर रहा है, अपना रोजगार। ये जो बोलते हैं ना मैं गरीब हूं, वो नहीं होते गरीब, उनको सिर्फ ये सब फालतूगिरी में डालना पैसा। तो बस इतना ही है आज के लिए।